कार्टून एक्स। आप सुन रहे हैं कहानी नागिन का प्यार, नागलोक की नागिन का भूलोक पर प्यार, भाग 2। धैर्य की गाड़ी सीधी फॉरेस्ट विभाग की कॉलोनी में आकर रुकती है और वह सोना को अपने सरकारी बंगले पर लेकर आता है। धनपत, यह सोना है। वह तो देखकर ही पता चल रहा है, साहब की लड़की सोना ही है। इसके सोने जैसी खूबसूरती को बाद में देखते रहना। पहले यह सुनो कि इसे यहाँ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी साहब, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उसके उपरांत धैर्य सोना को अपने बंगले पर छोड़कर वापस चला जाता है और फिर रात होने पर घर लौटता है। मेरे एक फॉरेस्ट गार्ड ने झील पर रात होने तक तुम्हारे बापूजी का इंतजार किया, पर वह पहाड़ से अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। अब क्या कहे साहिब, बापूजी काहे नहीं लौटे अब तक? पर अब तुम क्या? आप कहे तो हम गांव वापस लौट जाते हैं साहिब। अरे नहीं सोना, ऐसी बात ना करो। जब तक तुम्हारे बापूजी वापस ना लौटे तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। सप्ताह भर बाद भी सोना के बापू लौटकर नहीं आते और इसी दौरान सोना धैर्य के साथ खूब घुल मिल जाती है और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। फिर एकाएक धैर्य की तबीयत खराब हो जाती है तो वह कई दिनों तक घर पर ही रहता है। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लाइए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। इस तरह सोना धैर्य का सिर दबाने के बहाने उसके बहुत करीब आ जाती है और फिर दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ पड़ता है। सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। हम भी तुमसे बहुत प्यार करने लगे हैं साहिब। अब तुमसे दूर एक पल भी नहीं रह सकत। पर तुम्हारे बापूजी लौट कर आएंगे तब हम अपने बापूजी के साथ लौटने से मना कर ही देंगे साहिब। कह देंगे कि हम साहिब के साथ शादी वादी बनाई के यहीं रही लगी। अच्छा, इतना प्यार करती हो हमसे? और नहीं तो क्या, मरते हैं साहिब तुम पर। अब धैर्य और सोना के बीच गहरा प्रेम हो जाता है और कुछ दिन खुशी खुशी बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन जब धैर्य घर पर नहीं होता है तो बड़ी ही अजीब घटना बनती है। एक लंबे लंबे पंखों वाला विशाल नाग आसमान से उड़ते हुए जमीन पर उतरता है और सोना के सामने आकर इंसान का रूप ले लेता है। नाग काली दे, तुम यहाँ क्यों आई हो? गुस्ताखी माफ नागलोक की राजकुमारी, हम तुम्हें नागलोक वापस ले जाने आया है। तुमका वापस लेकर ही जाएगा। हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हम यहीं भूलोक में रहेंगे। सोना के वापस नागलोक जाने से मना करने पर कालीदे नाम का यह उड़ने वाला खूंखार नाग हंसते हुए फिर से नाग रूप धारण कर लेता है और वापस आसमान की ओर उड़ जाता है। तुमका नागलोक तो वापस चलना ही पड़ेगा राजकुमारी। ये मत सोचना कि हम तुम्हारा बगैर नागलोक वापस लौट जाएगा। हम जानते हैं कि तुम जो नहीं वापस दे रही। जानत है तो यह भी जानी लो कालीदे, हम अपने धैर्य को छोड़कर कभी वापस नहीं जाएंगी। उस दिन के बाद से नागलोक के नाग सोना को परेशान करने के लिए धैर्य के घर में तांडव मचाना शुरू कर देते हैं। अरे अरे अरे, बचाओ बचाओ, सोना धनपत, खाने में जिंदा सांप परोस दिया क्या? उसी समय सोना और धैर्य का नौकर धनपत दौड़ते हुए उधर आते हैं, मगर उनको किसी भी बर्तन में सांप नजर नहीं आता। सब बर्तनों में खाना ही रखा दिखाई देता है। अरे सांप कहाँ है साहेब? सब बर्तन में तो खाना ही रखा है। क्यों धनपत काका, आपको कहीं सांप दिखाई देता है का? नहीं, मुझे तो खाना ही दिखाई दे रहा है सोना बिटिया, पर मुझे तो सांप बैठे दिख रहे हैं। उसी समय सोना पास आकर प्लेट में रखी रोटियों को छूती है तो धैर्य को भी सब बर्तनों में खाना ही रखा दिखाई देता है। लो, खाकर देख लो साहेब, खाना है या कुछ और? हमरे हाथों से खाना था तो हमका ऐसे ही बोल देते, हमका तुमको खाना खिलाने से मना कर ही देते। सही कहा ना धनपत काका? बिल्कुल ठीक कहा बिटिया, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। इस घटना के बाद तो रोज ही सांप किसी न किसी तरह से धैर्य को परेशान करने में लग जाते हैं और इस कारण धैर्य बहुत डर जाता है।
सोना जहाँ जाता हूँ सांप ही सांप दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि ये सांप मुझे मार ही डालेंगे। साहेब, ये सांप बाप सबई आपके मन का वहम है। आप घबराइयो नहीं, कछु नहीं होगा। अगर सांप सचमा ही है तो भी तुम्हार सोना के होते कोई सांप तुम्हार कछु नहीं बिगाड़ सकत। हाँ। सोना के समझाने पर धैर्य में कुछ हिम्मत आ जाती है और वह थोड़ा निडर होकर रहने लगता है। मगर एक दिन जब वह जंगल में अकेला होता है तो एकाएक सैकड़ों सांप आकर उसे घेर लेते हैं और तभी कालीदेह नाम का वही नाग आसमान से उड़ते हुए वहां आ जाता है और आदमी का रूप लेकर धैर्य के सामने खड़ा हो जाता है। हाय हाय हुई हुई, तो तू है हमरे नागलोक की राजकुमारी का प्यार। भूलोक का तो जमाना तेरा इतना हिम्मत कि नागलोक का राजकुमारी का प्यार करत। यह सब देखकर धैर्य बहुत घबरा जाता है और कालीदेह से पूछता है, मैं तो सोना से प्यार करता हूँ, वो तो कोई नाग नहीं है, वो तो इंसान है। मूर्ख इंसान, सोना नागिन है नागिन। वो तो प्यार की खातिर इंसान बने बैठी है। अब तू हमारे साथ नागलोक जाएगा और तभी हमारी सोना वहाँ आएगी। समझा कि ना समझा? हा 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 हा। सोना की सच्चाई जानकर धैर्य हैरान जरूर होता है, मगर फिर भी उसके प्यार पर अड़िग रहता है और उस पर भरोसा कर पूरी हिम्मत दिखाते हुए कालीदेह से टकरा जाता है। कालीदेह, सोना नागिन हो या इंसान, मेरा प्यार है तो मुझे कहीं भी ले चल। सोना वहीं आकर मुझे ढूंढ लेगी, समझा कि ना समझा? धैर्य की हिम्मत और सोना के प्रति गहरा प्यार देखकर कालीदेह क्रोध में जल उठता है और धैर्य को अपनी जादुई शक्ति से एक छोटे से सांप में बदल देता है। फिर खुद भी वही उड़ने वाला सांप बनता है और सांप बने धैर्य को अपने मुंह में दबाकर आसमान की तरफ उड़ जाता है। उसके उड़ने के साथ ही आसपास के सभी सांप भी गायब हो जाते हैं। चल तुझे नागलोक के दर्शन करा देता हूँ। तुझे मारो, अब तेरी हिम्मत का फैसला वही जाकर होगा। हा 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 हा। सोना नागलोक से धैर्य को कैसे बचाती है और भूलोक पे धैर्य और सोना के साथ क्या चमत्कार होता है, ये सब जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके अगले एपिसोड का इंतजार। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।